Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसको आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं वो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में या रात में एक दफ़ा और देख लें, ताकि आपको काउंटर करेक्शन हो जाए कि जितनी भी बातें सुबह बताई गई उनमें से कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई और कितनी नहीं। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आपसे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो दैट मीन्स कि आपकी रीडिंग नहीं थी, तो इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक वॉट इट रेजोनेट्स एंड रेस्ट, लीव द रेस्ट। ठीक है, मैसेज ऑफ द डे देखेंगे, उसके साथ साथ स्टार साइंस का इन्फ्लुएंस देखेंगे और फिर एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशंस लेंगे। चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या रहेगा, आज क्या एनर्जी, क्या गाइडेंस आ रही है हमारे लिए। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Bottom of the deck, Seven of Pentacles. बहुत ही अर्दी एनर्जी है। आपको आज कोई रिवॉर्ड मिलेगा। आज आप किसी चीज़ का जिसका आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है, या आप किसी चीज़ पर एफ़र्ट करके भूल चुके हैं, आपको शायद याद नहीं है, क्योंकि विद द एट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ मामला छोड़ दिए थे बिकॉज दे वर नॉट पेइंग यू बैक। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपके पास अगर एक सरप्राइजिंगली कोई चीज़ आएगी तो यू रियलाइज़ कि ये तो मैंने बहुत अरसे पहले कुछ किया था और मुझे तो अब याद भी नहीं, और इसको बात को हुए हुए तो बहुत 7 महीने 7 साल, कुछ लंबा अरसा हो गया है। लेकिन समथिंग रिलेटेड टू योर एफर्ट, हो सकता है आपकी किसी से मुलाकात हो और कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो बहुत सालों पहले मिला था, आपने उसको कोई एडवाइस की हो, वो कुछ बन रहा हो, उसने कुछ अमल किया हो उसके ऊपर आपकी एडवाइस पर, और जब वो आपको आज मिले तो आपको लगे कि जैसे बिल्कुल फलता फूलता सिला जो है वो मिल गया है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ पर आप रुके हुए हैं, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है विद द सेवन ऑफ कप्स। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है जनाब। आप तो आजकल बिल्कुल जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और मटीरियलिस्टिक हार्वेस्टिंग का सोच रहे हैं, और आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं मनी मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन आप जो हैं वो थोड़े से ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। आप मज़ीद कहीं और से कुछ इन्वेस्टमेंट आने का वेट कर रहे हैं। अगर वहाँ से कहीं से कुछ आ जाती है देन यू विल थिंक अबाउट इट एंड देन यू विल सी के क्या हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी में तो वेट नज़र आ रहा है, सिला नज़र आ रहा है, फ्रूट मिलने का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें, बट आप बहुत रिगरसली कोई एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऑन दी अदर पार्ट, अगर मैं ये तीनों मैसेजेस देखूं आपके मैसेज ऑफ द डे के लिए, तो एक ऑल दो आप मैरिड हो ना मैरिड हो, सिंगल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यानी आप फ्री स्पिरिट हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी से तैयार होते हैं, चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं, और आप अभी एक एरिया पर फोकस हैं। आप किसी ऐसे लोगों पर फोकस नहीं हैं जिस सब के सब लाइन में खड़े हुए होते हैं, बिकॉज़ अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आप को एक अकेला पर्सन समझा जाता है। यानी बिल्कुल आप अकेले हैं, और अभी टाइम है, अभी अपनी मर्ज़ी है, अभी इसको टाइम दे दो, अभी इसको अटेंशन दे दो। और आप जो हैं वो कभी कभार इस तरह के फेज़ में आ जाते हैं, कभी कभार आप इस तरह के फेज़, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये आप खुद भी हो सकते हैं, बिकॉज़ आप आजकल गिविंग एनर्जी में हैं। सबसे अच्छी बात ये कि एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, कल की रीडिंग में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था।
आपको अच्छा लग रहा है कि एक दिल का सुकून, एक तस्कीन है आपको कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एटलीस्ट आप फ्री हैं। आपका आजकल आपको लोग एडमायर भी कर रहे हैं। लोग आजकल आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, और आपको देख रहे हैं कि आप तन्हा हैं। आप अपने अंदर एक वन मैन आर्मी वाली बात है कि आपको दोस्त की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी से ज़्यादा बातचीत करनी नहीं होती, आप किसी के साथ ज़्यादा बैठे हुए नज़र नहीं आते कि कोई ये समझ ले कि भाई इनके साथ इनकी बनती है, ये इनका पक्का आड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आप आज भी ख़ास तौर पे ऐसा ही करेंगे कि आप जिसको आपकी तलब होगी आप उसी को अटेंशन, टाइम, इन्वेस्टमेंट, पैसा जो भी लेना देना है आप एक की तरफ करेंगे। हो सकता है आज आप चैरिटी करें। आज मतलब आज हो सकता है कि मैं तो कहूँगी कि आप करें तो ज़्यादा बेटर है। अ, ऐसे लोगों को आज आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे जो आपको सर्व नहीं करते। एट ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं जो आपसे, आपको उल्लू बनाकर आपसे पैसे मांगते हैं। तो आपने पहले ही से कुछ इस तरह का लबादा ओढ़ लिया है कि बेटा फजूल में, मतलब अपनी मेहनत की कमाई है और मेहनत से ही कमाई जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम आओ दो अपने मजबूरी के राग अलापो और पूरी मेहनत की हमारी कमाई महीने भर की जो है वो ऐसे आंट के ले जाओ। तो ये कुछ आप इस तरह के लोगों के ड्रामेबाजियाँ देख देख कर बज़ाब्ता तौर पर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर जा चुके हैं। बिकॉज़ ज़रा सी खैर खैरियत पूछो और दूसरे ही लम्हे उनका एक बड़ा सा डिमांड आ जाए, तो आप जो हैं वो डिज़र्विंग को देते हुए आपको लग रहा है कि भाई एक ही इंसान को बार बार दो। देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनको ज़रूरत है। तो अपने एंड से आप थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। बिकॉज़ ये जो आपका फेज़ आ गया है, इस फेज़ में ना चॉइसेस की बात आ जाती है कि ये इतनी फ्री स्पिरिट एनर्जी होती है कि इसका जो जी चाहता है ये वो करती है। ट्रैवल, ट्रेंडी, फैशन, मलंगपना, इन्वेस्टमेंट, पैसे खर्च करना, शॉपिंग करना, याशी करना, घूमना फिरना और स्टाइलिस्ट रहना, स्टाइल में रहना, अपनी मर्ज़ी से चाहे तो दुनिया लुटा दो और ना करने पर आओ तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपका इस तरह का आजकल मिजाज हुआ हुआ है और आज आप इसी तरह के जोम में होंगे। आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे। ऐसा आपको लगेगा कि यार हर कोई अपना दुखड़ा सुना रहा है, सभी की मदद करने बैठ जाऊँ तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन आप अपनी चॉइस से ही किसी की हेल्प करेंगे। हेल्प फाइनेंशियल नहीं हो सकती, हेल्प हर तरह की हो सकती है। किसी से बात कर ली, किसी की बात सुन ली, किसी को किसी से मिलने का कह दिया, किसी से कहा अच्छा भाई तुम वहाँ चले जाओ, ये हर तरह की हेल्प में काउंट होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप ख़ुद ना कुछ दिनों के लिए अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कल भी रीडिंग में आया था कि यू वांट पीस इन योर लाइफ, और ऐसा लग रहा है कि आप इंटरप्शन ज़्यादा बर्दाश्त करते नहीं और आपको अच्छा भी नहीं लगता। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपकी डीलिंग ज़रा ज़्यादा है। जस्ट अ सेकेंड, चाय ठंडी हो रही थी मेरी। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आपकी हैंडलिंग, आपकी डीलिंग आज ज़्यादा है। ओवरऑल भी देखा जाए तो अलग से अलग बॉटम ऑफ द डेक में भी आपका मटीरियल्स पे फोकस ज़्यादा है। आप अपने मटीरियल्स की प्लानिंग करेंगे, अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, कितना देना है, कितना दिलाना है, कितना आना है, कहाँ से आना है। बस इसी में ही आपकी चीज़, आपका दिन जो है वो गुजरेगा। और हाँ, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हैं। हो सकता है आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हुआ हो, आपने ख़ुद किसी से मदद मांगी भी हो और आपको वो नहीं मिल रही हो, और अब आपको वो टाइम और वो रिकॉल हो, आपको वो टाइम याद भी आए। ये एक पास्ट की कोई ऐसी सी बात हो भी सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ रहेगा या ओवरऑल स्टार साइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। किस स्टार साइन का, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आज के दिन रहेगा, या क्या स्टार साइन की तरफ से गाइडेंस है। लेट्स सी। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर है, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस। 7 days 7 weeks, 7 7। तो जनाब 7 days हैं और कुछ चक्रम हैं ज़िंदगी के जो बिल्कुल एक व्हील की तरह चलते चले जा रहे हैं। और आप ना अपने हालात को खुद भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उनको पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी के मामलात हैं, ये ज़िंदगी के हालात हैं, ये वो ज़िंदगी के टॉपिक्स हैं
जिन पे मुझे फोकस रहना है। या तो आप इनको 7 वीक्स का कोई प्लान बनाएंगे या 7 दिनों के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ इतना सिग्निफिकेंट करेंगे कि या तो आपके हालात बेटर हो जाएं या फिर एटलीस्ट आप उनको एक अच्छी डायरेक्शन में ज़रूर देख लेंगे। आप अपनी इंट्यूशन की बेसिस पर भी अपना पूरा वीक प्लान करेंगे, बिकॉज आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके प्लेटर में पूरे दिन के लिए, पूरे वीक के लिए बहुत कुछ है। आज से ट्यूसडे है तो बाय संडे या टिल संडे तक देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर प्लेटर, तो आप उसको थोड़ा 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 कहीं के सेटल भी करेंगे। एंड डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस मीन्स आप उसको लिटरली बावर करा रहे होंगे कि ये वो चॉइसेस और ये वो चीज़ें हैं जिन पर मुझे फर्म रहना है, मुझे स्टिक रहना है। ठीक है, तो 7 डेज 7 नंबर नोट कर लीजिए। 7 नंबर वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का है, आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा 7 आया है, तो दैट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी रिलेटेड बात है। आप कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अपने अंदर रूहानियत भी महसूस करेंगे और मेडिटेशन ज़रा ज़्यादा कीजिए, सुकून में ज़रा ज़्यादा रहिए, काम डाउन रहिए, ज़्यादा हाइपर मत हो। ठीक है, लेट्स सी किस एंजल नंबर को आपने फॉलो करना चाहिए, क्या एंजल नंबर आपके लिए आज क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी एंजल नंबर एंड इट्स गाइडेंस। नंबर 1, आई एम इनोवेटिव। Alright, you are the self-starter with very innovative ways of creating opportunity. 9 of Pentacles. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. ये जो मैंने सॉर्टिंग की बात की थी और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, ये उसी से लिंक्ड अप है कि आप खुद ही एक अपने अंदर एक सेल्फ एनर्जी हैं, सेल्फ स्टार्टर हैं। जो भी आइडियाज़ मैंने कहा था ना कि आज आप अपने मतलब आज ऐसा लग रहा है कि आप मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके काम को, आपके मिजाज को और इन्हांस कर देती हैं, वो उस पर आपका फोकस रहेगा। और विद लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आप हर तरह के रफ टाइम से, यू नो, हाइज एंड लोज जिस तरह से भी हों, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज आप अपने हालात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या है और सबसे आसान चीज़ क्या है, तो आप रिवर्स में चलेंगे कि आप सबसे पहले सबसे मुश्किल चीज़ को पिक करेंगे कि ये पहले अपने मकाम पे पहुँचे, फिर मैं बाकी चीज़ों को करूँ। एंड देन यू आर इनोवेटिव विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू हैव दैट एबिलिटी कि आप सिचुएशन से खेल कर उसको उसके मकाम तक ले जाएं। ठीक है जनाब, तो ये अफर्मेशन है आज के लिए। कीप ऑन सेइंग दैट आई एम इनोवेटिव, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।